सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर। सूचना इंडिया की खबर का एक बार फिर असर। प्राइवेट 4 व्हीलर वाहनों द्वारा कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। यानी कमर्शियल टैक्स बचाया जा रहा था और सवारियां ढोई जा रही थी। सूचना इंडिया द्वारा चलाई गई मुहिम। पहली खबर चलाई सूचना इंडिया ने 26 अप्रैल 2025 को, वहीं दूसरी खबर चलाई 4 मई 2025 को, जिसको परिवहन विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और चलाया चेकिंग अभियान, जिसमें तमाम ऐसे डग्गामार वाहनों को परिवर्तन दल ने किया सीज और चालान, जिसमें अवैध बस, ई रिक्शा और प्राइवेट 4 व्हीलर जो कमर्शियल टैक्स बचा रही थी और सवारियां ढो रही थी। आपको बता दें, यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ लखनऊ में भी देखा गया, जिसमें आरटीओ परिवर्तन दल द्वारा कार्रवाई की गई। 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि जो ये प्राइवेट वाहन कमर्शियली संचालित हो रहे हैं, या ये कह लीजिए कि जो ऐसे वाहन जिनका पंजीयन हमने प्राइवेट वाहन के रूप में किया है, वो सवारी संचालित हो रहे हैं, सवारियों में संचालित हो रहे हैं, ऐसे वाहनों के विरुद्ध एक बहुत ही व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे वाहनों से क्या होता है कि सरकार का राजस्व कंप्रोमाइज़ होता है, सरकार का राजस्व की अपवंचना होती है। तो हमारा एक अभियान, ये लगभग पूरे माह का अभियान है कि कोई भी ऐसा वाहन जिसका पंजीयन हमने एक बारगी कर लेके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया है, उसको किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे वाहनों के खिलाफ हम पूरे माह अभियान चलाएंगे और ऐसे जो भी वाहन बंद होंगे, ऐसे बंद वाहनों को जब तक हम वाणिज्यिक वाहन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हम इनको कार्यालय से अवमुक्त भी नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो वाहन बेतरतीब रूप से अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं, कहीं भी पार कर ले रहे हैं, कहीं भी स्टैंड बना ले रहे हैं, कहीं से सवारियां भरने लग रहे हैं, परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे वाहनों के खिलाफ भी हम लगभग पूरे माह, पूरे जून एक सघन प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जो भी वाहन सीज या चालान होंगे, ऐसे वाहनों के परमिट के विरुद्ध हम धारा 86 की कार्रवाई करेंगे। और इसमें जो भी वाहन 3 बार से अधिक बार चालान हो रहा है, हम ऐसे वाहनों के परमिट के निलंबन की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे। कि जो एयरपोर्ट वाली रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं, वो आप संभवतः छोटी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जिसमें अर्टिगा हो सकती है, इनोवा हो सकती है। इन गाड़ियों के खिलाफ भी हमारी प्रवर्तन टीमें लगातार कार्रवाई करती रहती हैं। चूँकि इस समय कार्रवाई का दायरा लगभग पूरा जनपद है। पूरे जनपद में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात पुलिस के साथ मिलकर, ARM के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें संयुक्त अभियान के जो कार्य क्षेत्र है, वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो कार्रवाई ये जो एयरपोर्ट के पास गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन पर भी होती है। लेकिन होता क्या है कि इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें एक विटनेस लेना पड़ता है, और उसमें कोई भी विटनेस ये करने को तैयार नहीं होता। ज़्यादातर ये कहते हैं कि ये हमारे मित्र की गाड़ी है, हमारी गाड़ी है, हमको एयरपोर्ट से लेने आई है। तो ऐसे में क्या है कि बिना गवाही के उनको सीज या चालान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग अपनी विधि से, अपनी टैक्टिक से इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। इस समय आप देखिए जाके, उसमें हमारी जो कार्रवाई है वो 4 बाग पर ही फोकस है। और आपको इसमें 4 बाग बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये सिर्फ अभियान तक ही ना रहे, और पूरे माह अभियान चलाने के पश्चात हम ये इंश्योर करेंगे कि कभी भी वहाँ पर वो जो गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी होती हैं, जो गाड़ियाँ अनाधिकृत रूप से संचालित होती हैं, वो कदापि वहाँ से न चलने पाए। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर से। खबर चलने के बाद असर दिखा, कार्रवाई भी हो रही, लेकिन अवैध स्टैंड जो बना दिए गए हैं, उस पर कब कार्रवाई होगी?
देखिए, खुशी बताना चाहूँगा कि अपने चैनल सूचना इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, यानी कि एक मुहिम चलाई कि जिस तरह से अवैध तरीके से गाड़ियाँ ये चल रही थी रोड पे, जो भी वाहन हैं ये प्राइवेट जो 4 व्हीलर है वो चल रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का टैक्स या राजस्व है उसका नुकसान हो रहा था। इस खबर को प्रमुखता से सूचना इंडिया ने पहली खबर चलाई है 26 तारीख को, उसके बाद चलाई है 4 तारीख को। कहीं ना कहीं 2 बार हमारे चैनल ने खबर चलाई है, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान तो लिया है और कार्रवाई भी प्रदेश में चल रही है। लेकिन आज बात करें अगर अवैध स्टैंडों की, तो उसमें मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना है कि कोई भी अवैध स्टैंड नहीं चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चारबाग का जो स्टैंड बताया जा रहा है वो अवैध बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से। और भी लखनऊ में कई स्टैंड ऐसे हैं, जैसे कि नहरिया हो गया या आपके 2 नंबर हाईवे शहीद तिराहा हो गया, वो भी स्टैंड चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का सख्त आदेश होने के बाद भी इस तरह के अवैध जो स्टैंड चल रहे हैं, पनप रहे हैं, ऐसे जो ठेकेदार हैं, जो संचालक हैं, अवैध रूप से चला रहे, उस पर कार्रवाई कब होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर चली है, अधिकारियों ने, परिवहन अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। खुशी जी, खुशी। सूचना इंडिया की खबर का असर हुआ, किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, कार्रवाई की अगर बात करें तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लखनऊ राजधानी में भी और जो जिले हैं, जिलों में भी कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आरटीओ और पीटीओ द्वारा वाहनों को पकड़ा जा रहा है, चाहे वो बस हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो टेम्पो हो, या फिर जो प्राइवेट वाहन हैं, जो प्राइवेट एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कमर्शियल वाहन जो है, जो टैक्स है उसको बचा रहे हैं, उस तरह की, चाहे मारुति वैन हो या स्विफ्ट गाड़ी हो या आर्टिका गाड़ी हो, इस तरह की गाड़ियों को आरटीओ पीटीओ द्वारा पकड़ा जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं सीज की कार्रवाई की जा रही है, जो तस्वीरों में साफ तौर से देखी जा सकती है। वहीं लखनऊ में भी इस तरह की कार्रवाई देखी गई है और देखी जा रही है, जिसमें आरटीओ और पीटीओ द्वारा जो है इस तरह के वाहनों को सीज किया जा रहा है। जी खुशी। इन तमाम जानकारी के नाते जी धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।